तो भाई जिस तरह से धुरंधर द रिवेंज पॉपुलर हुई है, करोड़ों का कलेक्शन कर चुके हैं, काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी है तो वो एक ऐसी मूवी जिसमें आप देखोगे कि मैस्कुलिनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने धुरंधर देखी है एंड देखकर क्लियरली बता सकते हैं कि भाई इसमें पेट्रियाटिक से ज़्यादा मैस्कुलिन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट मिला है। जिस तरह से ये डायलॉग बाजी हो रही थी, जैसे अर्जुन रामपाल का जो पिता था वो जिस तरीके से बात कर रहा था, जिस तरीके से डायलॉग थे, उस तरीके से तो भाई उसके पास कुछ और है ही नहीं बोलने के लिए। मैं इस मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, इस मूवी के चक्कर में काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन मैंने देख ली। वेब सीरीज़ है चिरैया नाम से। अच्छा, ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसे भी प्रोपोगंडा कहेंगे, बोलेंगे कि भाई ये फीमेल प्रोपोगंडा है। ठीक है भाई, मैंने जब मूवी देखी मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, इसमें काफ़ी जगहों पे ना हाइपर चीज़ें दिखाई गई हैं फीमेल के पर्सपेक्टिव से, उसके साथ ऐसा होता है। तो स्टोरी ऐसी है कि भाई एक लड़की है जिसकी शादी होती है, पढ़ी लिखी है, इंग्लिश बोलती है, उसकी शादी होती है ऐसे व्यक्ति से जो फीमेल को कुछ नहीं समझता है, अंडर वैल्यू करता है। तो ऐसा होता है ना, म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी रिलेशन बनने चाहिए, वो नहीं करता, वो नहीं पूछता, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, उसे पसंद नहीं होता है। तो ये सब पूरी जो है सीरीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे समाज में एक टैबू है कि भाई अगर एक हस्बैंड एक वाइफ है, तो अगर हस्बैंड वाइफ से कुछ भी करता है तो इसे उसका अधिकार माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये कोई अधिकार नहीं होता है। जो शादी है वो एक म्यूचुअल कंसेंट होता है कि भाई उसकी भी समझ रखेंगे, तुम्हारी भी समझ रखेंगे। लेकिन सीरीज़ में जो दिखाया गया वो दो तरह से अलग है। जैसे हमारे समाज में शादी हो जाए तो भाई सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस मूवी में इसी पॉइंट पे बात की जा रही है। अच्छा, इसका कोई कानून भी नहीं है, तो कानून नहीं है इस वजह से इसके ऊपर रिपोर्ट भी नहीं हो सकती है, और रिपोर्ट नहीं हो सकती इसलिए इसी कानून को छोड़ के जो फीमेल्स हैं वो किसी और कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं। ऐसा इस मूवी में बहुत डिटेल में दिखाया गया है। तो इसमें दो, एक देवरानी जेठानी होती है, जो जेठानी है और उसने बहुत ही लाड़ प्यार से अपने देवर को पाला होता है, और मतलब वो भरोसा ही नहीं कर पाती एट द बिगिनिंग कि उसका देवर ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जो परिवार है वो बहुत अच्छा है, एक तरह से उसके लिए एक पर्दा है। ये पर्दा जब खुलता है जब भाई वो खड़ी होती है अपनी देवरानी के लिए। सबसे बड़ा शौक उसे अपनी फैमिली के ससुर जो उसके होते हैं, जो उसके पिता समान होते हैं, एक्चुअली में उससे काफ़ी कुछ, जो महाभारत के ग्रंथ हैं, रामायण हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ यहाँ ये गलतियाँ हुई हैं। लेकिन असल में जब उनके सामने एक सच आता है अपने बेटे का, तो वो क्या करते हैं, वो अगेंस्ट हो जाते हैं। और इसी चीज़ के लिए आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊंगी, इसमें कुछ सॉन्ग्स हैं जो मुझे लगता है कि नहीं डलने चाहिए थे, इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। बाकी टॉपिक अच्छा है, क्योंकि इसमें दो टॉपिक उठाए गए हैं। एक तो फीमेल का जो म्यूचुअल कंसेंट होता है वो जो शादी के अंदर होना ही चाहिए, और दूसरा है लेस्बियन और ये जो LGBT कम्युनिटी है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात की गई है इस मूवी में। आखिरकार मतलब देखा जाता है कि कैसे पेरेंट्स अपनी खुद की माँ भाई आफ्टर मैरिज कैसे मतलब फोर्स करती है इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई ये होनी चाहिए, ये तो होता ही है, इसीलिए तो शादी होती है। तो भाई इस चीज़ में ना मैं भी कुछ कहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई शादी जो होती है वो एक काइंड ऑफ, अगर आप प्यार करते हो तो भाई उसको आगे एक स्टेप और ले जाने का नाम है कि भाई आप जो दोनों पार्टनर्स हैं वो साथ में रहेंगे, अपना सुख दुख निभाएंगे। कभी आप कुछ करोगे, कभी आपकी वाइफ कुछ करेगी, तो इस तरह की चीज़ें ही एक मैरिज में होती हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फीमेल्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फीमेल्स को ही एवरीथिंग शी नीड्स टू डू, हर चीज़ उसी को संभालनी है, हर चीज़ उसी को करनी है। अगर घर है तो वो एक पिंजरे की तरह है, तो उसे उसके अंदर ही रहना है, और एक मेल है तो वो बाहर जाएगा, काम करेगा। मेरे हिसाब से तो ये सोच पुरानी हो चुकी है। आपके हिसाब से ये अगर आपने सीरीज़ देखी है तो आपको कैसी लगी? नहीं देखी तो जाके देखो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सीरीज़ है। बाकी 18+ है तो भाई ध्यान से, तो 18+ लोग ही इसको समझ पाएंगे, तो 18+ लोग ही देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए निशा टॉकीज को।